नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूँ। यूरोलॉजिस्ट होने के नाते किडनी के इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये मेरी स्पेशलिटी है। आज का जो विषय है हमारा वो मैं थोड़ा हटके बताऊंगा। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, उसके लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, ये जो समस्या मेरे काफ़ी फीमेल क्लाइंट्स को सताती है। पुरुषों में भी ये होता है, लेकिन आजकल वर्किंग क्लास जो फीमेल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस समस्या से परेशान है। तो इसका एक कारण जनरली ये हो सकता है कि वर्किंग आवर्स लॉन्ग होने के कारण काफ़ी कम पानी पिया जाना, ये एक सबसे बड़ा उसका रीज़न है। वर्किंग प्लेस पे क्लीन टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी न होना, ये उसका एक दूसरा रीज़न हो सकता है। तो ये क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए काफ़ी जो फीमेल है काफ़ी लंबे समय तक 6-7 घंटे तक यूरिन पास करते नहीं हैं। उसके कारण उनको बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या शायद से भुगतनी पड़ती है। तो जब कभी यूरिन इन्फेक्शन जब होता है तो सबसे पहला सिम्टम है कि बर्निंग होता है, यूरिन में खराब सा स्मेल आने लगता है, यूरिन पास करते वक्त दर्द होने लगता है, बुखार आ सकता है, यूरिन का जो कलर है वो चेंज आपको महसूस होता है। तो ये जो लक्षण है, पेट में दर्द होता है, तो ये जो लक्षण है, इन लक्षणों के साथ जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी एक सिंपल यूरिन टेस्ट करवाते हैं जिसमें यूरिन इन्फेक्शन डायग्नोज हो सकता है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि इन्हें इंजेक्शन की ट्रीटमेंट भी लग सकती है, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से एडमिट भी करना पड़ सकता है, तो एक यूरिन कल्चर टेस्ट करवा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन कल्चर में आपके यूरिन का सैंपल एंटीबायोटिक लेने से पहले, याद रखिए, एंटीबायोटिक लेने से पहले दिया जाना इम्पॉर्टेंट है। यूरिन कल्चर के लिए यूरिन कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये इटसेल्फ एक साइंस है। उसकी एक मेथड होती है जो आपको स्टैंडर्ड लैब वाले लोग बताते हैं। तो ये यूरिन सैंपल आप दे देते हो, 3 दिन के बाद यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट आता है। उसके बाद जो डॉक्टर ने प्रिलिमिनरी एंटीबायोटिक्स लिखे हैं वो चेंज किए जाते हैं, और एक कंप्लीट एंटीबायोटिक का कोर्स करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आपको एंटीबायोटिक की अगर कोई शिकायत हो रही है, एलर्जी हो रही है, वो आप आपके डॉक्टर को सबसे पहले बताएं। लेकिन मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो एक कंप्लीट आप कीजिए, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में छोड़ देते हो तो वो जो जंतु या फिर जो बग ऑर्गेनिज्म है वो उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ तो वो एंटीबायोटिक आप पे असर करना बंद कर देता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि यूरिन इन्फेक्शन जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक थे कुछ सालों पहले, उससे अभी रिप्लाई कर नहीं रहा है, रेजिस्टेंस हो गया है उसका। तो तज्ञ जो यूरोलॉजिस्ट है, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट है, इनकी सलाह से ही आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक लीजिए। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि मेरी फर्स्ट विजिट के बाद अगर उनको बाद में फिर कभी यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो मेरा पुराना प्रिस्क्रिप्शन ही फॉलो करके खुद से एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। आप जब कभी यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लो तो एक एक्सपर्ट के सलाह से ही लीजिए। सबसे की फैक्टर ये है कि पानी का इंटेक आप काफ़ी रखिए। आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स है उसकी क्लीनलीनेस आप अच्छे से रखिए। अगर वहाँ कोई इश्यूज है, ज़ख्म है, अगर पुरुषों में फोरस्किन पीछे आ नहीं रही है, क्लीनलीनेस में प्रॉब्लम है, तो आप नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। डाइट अच्छा रखिए। यूरिन
फ्रीक्वेंटली पास कीजिए। 6 घंटे 8 घंटे आप गए नहीं हो यूरिन को तो ऐसा मत कीजिए। थर्ड थिंग, काफ़ी फीमेल क्लाइंट्स जो है वो जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिससे उनकी जो जेनाइटल हाइजीन वो मेंटेन करते हैं। मेरी ये उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। उससे क्या होता है, लोकल जो अच्छे जंतु होते हैं वो भी मर जाते हैं और यूरिन इन्फेक्शन की समस्या उन फीमेल क्लाइंट्स में होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि यूरिन इन्फेक्शन क्या है। सिंपल टेस्ट से वो डायग्नोज किया जाता है। एक अच्छा एंटीबायोटिक कोर्स से वो ठीक भी होता है। कभी कभी कुछ केसेस में बार बार होता है तो ये यूरोलॉजिस्ट का काम है कि देखना कि किस समस्या के कारण हमारे पेशेंट को वो बार बार हो रहा है। वो आपको ज़रूर इस मामले में सहायता करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इससे आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।